कि वैसे पराग सर का आ चुका है, लेकिन फिर भी दिक्कत है शायद उनके नेटवर्क में, है ना। बिजनेस के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज भी मैं हमारे ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलके आया। डिस्ट्रीब्यूटर वो हमारे बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने अपना पर्सनल हेल्थ सेंटर ओपन किया है अभी रिसेंटली एक नई जगह के ऊपर, और पूरे फ्लैट के अंदर किया है, पूरे फ्लैट के अंदर। आपको हो सकता है विद इन ए वीक या 2 वीक्स के अंदर उनकी वीडियो मिल जाएगी हेल्थ सेंटर की। और उनका सप्लीमेंट सेल करने का तरीका बताओ, उन्होंने एक एक महीने में 80-80-90 हज़ार रुपए का सप्लीमेंट सेल किया है। 80-90 हज़ार रुपए का, इतना तो मेरे से लेते थे वो, है ना। तो मैं आज पराग सर क्लियर है, हो गया आपका नेटवर्क का इश्यू? सर आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं? तो केवल 30 डब्बी के अंदर, 30 डब्बी के अंदर उसका 1 लाख रुपए का लगभग का वॉल्यूम हो जाता है। और आपको पता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर इनकम कितनी है? अगर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ऑलमोस्ट, अगर डिस्काउंट पे भी सेल किया है उसको, तो भी 30 हज़ार रुपए कमा लेंगे। लेकिन एक तो होता है इस नॉलेज को इधर से सुने इधर से निकालें, एक होता है अभी लीडर को ही आज के स्पीकर को ही कोई नेटवर्क का इशू हो गया, वो समझाना सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो हम इस सेशन को कंटिन्यू कल करेंगे जब थोड़ा सा इशू खत्म हो जाएगा। जिसको भी चिटोसन के बारे में समझना है या समझवाना है, वो कल के सेशन को जरूर जरूर अटेंड करें। अभी आज हम बात करते हैं बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर। तो मैं बात बता रहा था, मैं आज उनसे मिला तो जो अभी सेंटर ओपन कर रहे हैं, और पहले जब उनका सेंटर था तो वो 80-90 हज़ार रुपए का सप्लीमेंट यूं झटके से निकाल देते थे, चुटकियों में निकाल देते थे। अब वो पुराना पूरा अपना फुल फ्लेश तरीके से अपना जॉब छोड़ के ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। जॉब है उनकी, नर्सिंग की जॉब है उनकी, और 30 हज़ार रुपए सैलरी है। अब वो पूरी जॉब छोड़ के फुल टाइम ये ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर। तो अगर कोई व्यक्ति समझदार इंसान पूरी बात, अगर अपनी पक्की पकाई जॉब को छोड़ के अगर ये काम कर रहा है, तो दो ही बातें हो सकती है, या तो उसके ऊपर की मंजिल खाली है ना, 30 हज़ार की जॉब कोई छोड़ के अगर ये काम कर रहा है तो, या फिर उसको अपने काम से कोई बेहतर काम मिल गया होगा। तो ये बात तो मानिए, मंजिल तो खाली नहीं है, ठीक है। इसको उनको अपने काम से बेहतर काम मिल गया। जब मैंने उनको आज समझाया तो उनको दिमाग में आया कि सर, अगर 2 लोगों को भी ट्रेनिंग पर मंथ कर लेती हूँ मैं 1 महीने के अंदर, तो मेरे को 22 हज़ार रुपये तो ट्रेनिंग से मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। कि सर थेरेपी से जो कमाएंगे वो अलग, मैंने कहा बिल्कुल अलग। सप्लीमेंट से जो कमाएंगे वो अलग, बिल्कुल अलग। चेकअप से जो कमाएंगे वो अलग, बिल्कुल अलग। और सर अगर कोई मशीन खरीदता है, तो मैंने कहा 2,30,000 रुपए की मशीन के ऊपर, सेटअप के ऊपर 1,19,000 रुपए का सामान तो कंपनी उसको देगी, 20,000 कमीशन देगी, वो कैशबैक देगी, और साथ में आपको पर सेंटर 19,000 रुपए कमीशन आएगा। तो कहा सर मेरे को तो ये कंटिन्यू नहीं करना जॉब। वो दुखी हो गए, कभी डे लगती है, कभी नाइट लगती है, कभी क्या लगती है, कभी क्या लगती है। अब केवल और केवल इस बिजनेस के लिए सेंटर खोलना है। उन्होंने पूरा फ्लैट लिया है ग्राउंड फ्लोर का, और उसके अंदर पूरा सेटअप लगा रहे हैं। तो आप समझिए कि लोग तैयार बैठे हैं मार्केट में काम करने के लिए। उनकी जो काम की तलाश है वो आप तक खत्म हो जानी चाहिए। क्या हमें बोलना नहीं आता सेंटर के ऊपर? ऐसा थोड़ी है कि मैं जब सेंटर के फायदे बताता हूं तो वो कुछ और होते हैं, और आप कुछ और बताओगे तो वो कुछ और फायदे होंगे। सेंटर के फायदे तो बने हुए ना, 8-10 फायदे। तो आप एक एक फायदे को एक्सप्लेन करो सामने वाले को कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 10 बाई 10 के रूम में ओपन हो जाए, ये बताओ आप। कोई है बिजनेस? अगर कौन सा ऐसा बिजनेस है जिससे आप सुबह सुबह फ्री हो सकते हो? कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई आपकी हेल्प करने वाला हो? ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आप बात करो, सब चीज क्लियर करो। साथ में अगर अभी इस टाइम में मैं बता रहा हूँ, चॉइस पेंटी लाइनर, चॉइस सैनिटरी नैपकिन, चॉइस डे यूज, नाइट यूज और डे यूज को अगर कोई खरीदता है तो कंपनी 4-4-4 फ्री दे रही है। साथ में 3720 रुपए का सामान फ्री दे रही है। इसकी कैलकुलेशन यही है, ये है कि 15,700 कुछ रुपए का सामान खरीदना है, जिसकी एवज में 22,000 समथिंग का माल मिलेगा। यानी एमआरपी से 30% रेट पे आपको माल आ रहा है, सामान पूरा पूरा नेट 30% डिस्काउंट के ऊपर सामान आ रहा है। तो जो नए लोग हैं जिनको एमआरपी से पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, उनको 30 मिल रहा है। पहले वाले प्लान की बात करें, जब ये रेट बढ़ी नहीं थी तब तो 20 मिलता था, अब तो पूरा 30 मिल रहा है। तो आप प्लानिंग करो किस किस व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हो अपने इस काम के अंदर। देखो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत ये होगी कि आपको एक लिस्ट बना के अपने लोगों को टटोलना होगा। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे।
आप मेरे को ये बताओ सविता जी, इस बार मैं थोड़ा सा अगर कर रहा हूँ, इस महीने आपकी पर्सनल प्लानिंग क्या ले रखी है आपने, सविता जी? और वही बताना जो आप कर रहे हो करोगे, है ना? समझ रहे हो? इस महीने कितनी आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं, कितनी ज्वाइनिंग आप ब्रोंज कार्ड लगा रहे हो, कितने हेल्थ सेंटर ओपन कर रहे हो? अनम्यूट कर लो। यस सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा, जैसे मैंने कल आपके साथ में मीटिंग करी, उसके बाद में मैंने अपना खुद का प्लान यही बनाया है कि एक एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे काम करना है। सर मैंने ये सोचा है कि मैंने आज सुबह मॉर्निंग के अंदर सारे अलग अलग की मैं कितनी ओपीसी निकाल सकती हूँ, कितनी ओमेगा निकाल सकती हूँ, वो तो सर मैंने ये प्लान तो इसके अंदर बनाया है। और इसके अलावा मेरी ज्वाइनिंग के ऊपर है कि मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि पर डे की एक ज्वाइन तो कम से कम हो। मतलब मेरा जो शेड्यूल है अभी स्टार्टिंग में, जो भी जितने भी मेरे पुराने लोग हैं जिनको मैंने चाहे एक एक बार भी क्यों नहीं सैनिटरी दे रखा है, मैंने उन लोगों के पास में गई हूँ सर। इन 4 से 5 दिनों के अंदर मैंने यही काम किया है। मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा कुछ निकला है या नहीं निकला है। मैं जेब से किराया लगा के भी जा रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के पास अभी जा रही हूँ जिन लोगों को मैंने एक एक बार पहले दे रखा है या फिर किसी को ज्यादा दे रखा है। उसका रीजन सर मैं ये मान रही हूँ कि अगर मैं कोई नया पर्सन अगर पकड़ती हूँ तो वो पहले ये वाला बहाना एक्सक्यूज करके या बहाना बना के छोड़ देगा कि मैम पहली बार हम यूज करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन अगर किसी जिस इंसान को हमने एक बार भी दे दिया हो तो अपन उस इंसान को भी ये वाली चीज बता सकते हैं। सर मेरा अभी तो मैंने जैसे प्लानिंग तो सबको मैंने प्लान दिखाया है इसका। अब बस वही है कि आपके जैसे आप बोलते हो ना कि कब फूट जाए पता नहीं चलता सर। तो बस वो उसके ऊपर है। मेरी जो जो कोशिश है वो यही है कि मैं पर डे की कम से कम ये 30 दिन जो भी है मेरे पास में 25 दिन, इसमें 25 ज्वाइनिंग तो आए ही आए। अब वो अभी मेरे 10 दिन की प्लानिंग जो है, आपने बताया ना कि कंटिन्यू 10 दिन आप इसको प्लान करो, उसके बाद में 5 5 दिन सबको दे दो। अगर 10 दिन में भी अगर 10 लोग लेके आ गए आप, तो मैं उसके ऊपर कोशिश कर रही हूँ सर। और मैं सबको चलिए, यही कहूंगी कि ये वाली चीज करें। बेसिकली पता है क्या होता है कि आप दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं और क्यों नहीं आप लोगों को ज्वाइन करवा पा रहे, इसके ऊपर एनालिसिस करो आप। क्या पंच लाइन है जो बोल नहीं पा रहे, जिससे सेल क्लोज नहीं हो रही आप? और ऐसा नहीं है आप कोई और व्यक्ति उनको बताता है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं और आपसे ज्वाइन नहीं हो रहे, किसी और काम में ले। मैं समझ नहीं रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा टीआंस में ज्वाइन नहीं हो रहे। आपके अंदर टारगेट आपको लेना पड़ेगा कि आप जिसके पास बैठो उसी को कुछ क्या बोलो कि वो ज्वाइन कर ले। क्या होता है, लोग डरते हैं कि मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा, लोग डरते हैं कि मैं सामान खरीदूं नहीं बिका तो। लोग कई सारे सवाल उनके मन में है, उनके सवाल दूर होना आपकी नजर में देखते ही, आपकी आंखों में देखते ही उनके सवाल दूर हो जाने चाहिए। क्या दूर हो जाने चाहिए उनके सवाल? सारे दूर ये हो जाए कि नहीं, ये जो मैडम बता रहे हैं ना, ये मेरा नुकसान नहीं होने देंगे। ये जो मैडम बता रहे हैं ना, मेरे को टीम नहीं बनाने की दिक्कत, मैडम साथ में है, मेरी को मेरी टीम बन जाएगी, सर साथ में है मेरी टीम बन जाएगी। आपको ऐसे काम करने होंगे, आपको कॉन्फिडेंस दिलाना होगा उन लोगों को कि वो सही हाथों में है, आप उनका काम करके दोगे। अब रही बात सेंटर की बात, तो सेंटर के अंदर आप सामने वाले को बोलो कि सेंटर के अंदर अगर पर डे का एक पेशेंट भी रोज आ जाए, पर डे का एक पेशेंट भी आ जाए तो कितने रुपए की कमाई है? पर डे का अगर एक पेशेंट भी आ जाए तो कितने रुपए की कमाई है सेंटर के अंदर, आप भी बोलो। 2 से 2.5 घर से। किसी का माइक म्यूट है, अनम्यूट है, प्लीज देख लेना आप, है ना? तो कहने का मतलब पता है क्या है, अगर आपको ये पता है ना सामने वाले की नीड क्या है, पहली बात तो आप किसी के पास भी जाओ ना तो माइंड में ये सोच के जाओ कि मेरे को इसको कॉम्बो से ज्वाइन कराना है, मेरे को इसको सेंटर के बारे में समझाना है। तो आपका माइंड पूरा पूरा सेंटर के लिए काम कर रहा होगा उस टाइम पे। लक्ष्मी मैम, पर डे की एक ज्वाइनिंग का टारगेट बनाओ, बड़ा काम नहीं है। जब हम नौकरी में थे ना, मैं भी था, पराग सर भी थे और करण जी भी ने भी जॉब की हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब की। जब हम जॉब में थे ना तो हमें टारगेट देती थी कंपनी 5 5 6 6 7 7 8 8 लाख रुपए का, और हम वो कर देते थे। जबकि उसमें मिलना क्या था, उसमें सैलरी मिलनी थी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना था, लेकिन हम कर देते थे वो काम। हमारा पूरा महीने का 25 दिन अलग चलता था और 5 दिन के अंदर पूरे टारगेट्स हो जाते थे पूरे।
क्योंकि ऐसा क्या होता था उन 5 दिनों के अंदर कि हम जिसके पास जाते थे उसी से ऑर्डर ले आते थे, जिसके पास जाते थे उसी से ऑर्डर ले आते थे। ये आपको मार्केटिंग लाइन के अंदर, अपनी लाइन के अंदर टारगेट बनाने पड़ेंगे पर्सनल। कोई नहीं बनाएगा टारगेट, यहाँ पे कोई बॉस है ही नहीं। यहाँ पे तो मन मर्जी का काम है, खुद की मर्जी का काम है। तो पर्सनल टारगेट बनाओ ना। मेरे को रोज की एक ज्वाइनिंग उठानी है कैसे भी करके। मैं नहीं कह रहा पर्सनल ज्वाइनिंग उठाओ। आप अगर आपकी टीम के साथ काम कर रहे हो तो टीम की ज्वाइनिंग उठनी चाहिए। आप ब्रोंज कार्ड लेके तो आओ, हम प्लेटिनम में कन्वर्ट करेंगे ना उनको, सिस्टम प्लेटिनम में कन्वर्ट करेगा ना। आप लाके बस सिस्टम में बिठा दो ब्रोंज कार्ड। इसके बढ़िया, इसके बराबर का कोई भी बिजनेस नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। बशर्ते आप सिस्टमेटिक काम करें, लिस्ट बनाए अपने जानकार लोगों की, जिसको भी आप जानते हैं, बिना सोचे समझे कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपको केवल क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। आप लिस्ट वाले लोगों से प्रॉपर मिले। आप कॉल को कभी भी खत्म ना समझें कि अगर किसी को कॉल कर रहे हो उसने मना कर दिया तो कॉल एंड हो गई। नहीं, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और किसी भी इंसान का फॉलोअप जब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि वो ज्वाइन ना हो जाए। ऐसा नहीं है मना कर दिया तो उसका फॉलोअप खत्म हो गया, नहीं। फॉलोअप तो जब ही खत्म होगा उसका जब वो ज्वाइन कर लेगा। हमारी गलती यही है, कोई व्यक्ति मना करता है तो हम सोचते हैं यार इसने मना कर दिया अब तो खत्म हो गया। नहीं जी, वो फॉलोअप तो खत्म जब ही होगा जब वो ज्वाइन कर लेगा। तो आपको ये प्लानिंग करनी है अपने अंदर में ना। दूसरी बात, मैं हमेशा बात एक ही बात करूंगा हर चीज के लिए, सारा बिजनेस जो टिका हुआ है वो लिस्ट के ऊपर टिका हुआ है। सही दिशा में काम टिका हुआ है, सही दिशा में। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को मंडे को क्या काम करना है, ट्यूसडे को क्या काम करना है, वेडनेसडे को क्या काम करना है। आप महीने में एक एक सेंटर की शुरुआत करो ना, ट्रेनिंग वालों की। एक ट्रेनिंग से एक व्यक्ति को ट्रेनिंग करवाओ। नहीं हो सकती आपके स्टेशन पे तो आप जयपुर भेजो उसको। जो व्यक्ति 15,000 रुपए की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कर सकता है वो 4,000 रुपए का खर्चा भी कर सकता है रहने का, अगर उसको नीड है तो। अगर आपने उसकी नीड पैदा कर दी तो। लोग अपने शहर से पता नहीं 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने के लिए अपना गांव शहर सब कुछ छोड़ देते हैं, जब उनको दिक्कत नहीं आती कि वो रहेंगे क्या खाएंगे क्या। या कैरियर बनाने की बात है, बशर्ते उसको समझ में आ जाए कि ये किससे आप इसमें उसका कैरियर बन सकता है। ये बताएगा कौन, ये हम बताएंगे। हमें बताना होगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस हेल्थ केयर सिस्टम, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओपन योर ओन हेल्थ सेंटर। अपने हेल्थ सेंटर खोलने के फायदे क्या क्या है, एक नहीं कई सारे फायदे हैं। दूसरे बिजनेस से आप एक इनकम कमा सकते हो, लेकिन हेल्थ सेंटर ओपन करने से आप 8 इनकम कमा सकते हो। वो प्लान की बात नहीं कर रहा मैं। पहली इनकम चेकअप करके इनकम, दूसरी थेरेपी देके इनकम, तीसरी सप्लीमेंट बेच के इनकम, चौथी किसी को ट्रेनिंग देके इनकम, पांचवी ट्रेनिंग देने के बाद में वो मशीन लेगा उससे इनकम, छठी अगर वो जिंदगी भर जो सप्लीमेंट लेगा उससे इनकम, सातवीं अगर उसने किसी को सेंटर खुलवा दिया तो उससे इनकम, आठवीं जिस नए व्यक्ति ने सेंटर खोला उसके जिंदगी भर प्रोडक्ट खरीदने से वो इनकम। बताओ 8 इनकम है कि नहीं। अकेले एक हेल्थ सेंटर में 8 इनकम। आप कितनी इनकम लेना चाहते हो ये आपके ऊपर है जी। 2,30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा केवल, इनकम इन्वेस्टमेंट एक और इनकम इतनी सारी। एक एक चीज को बताओ, एक एक चीज को बताओ। एक बार बताओ, अगर हेल्थ सेंटर के बेनिफिट आपको पता नहीं चलते तो क्या आप खोल पाते लक्ष्मी जी। आपको भी तो पता चला, सविता जी आपको भी तो पता चला तभी तो मशीन ली। करण सर आप पता चला जब भी तो मशीन ली। गोविंद जी अगर हेल्थ सेंटर के बेनिफिट पता नहीं चलते आपको तो क्या आप सेंटर खोलते। ज्योति मैम, तुलसी मैम, हमें पता चल के हमने खोल लिया, लोगों को पता चलेंगे लोग खोल लेंगे। मार्केट में लोग तलाश कर रहे हैं एक अच्छे बिजनेस को, एक अच्छे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं मार्केट में लोग। वो तलाश आप तक आके खत्म हो जानी चाहिए। बोल देना कि भैया आज के टाइम का, कोरोना बीमारी आई सारे धंधे बंद हो गए थे, मेडिकल फिर भी खुला हुआ था। इतना बड़ा काम का बिजनेस है ये। और टाइम मत लगाओ, जिसको ओपन करवाना है करवा कर दो ओपन। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम, सामने वाला तो टाइम लगाने के लिए तैयार नहीं है, हम ही टाइम लगा रहे होते हैं। सामने वाला तो ओपन करने के लिए तैयार बैठा है लेकिन हम ही सोचते नहीं जी करवा देंगे इसको।
वो कब पता कहीं सही होगा हमारी तरीका कि जब हम लिस्ट बनाएंगे प्रॉपर, किस किस को टच कर लिया। सर हेल्थ सेंटर वाली लिस्ट में तो मेरे 2 ही नाम है, बहुत गलत कर रहे हो आप। इसका मतलब आप ये मानते हो दुनिया के सारे लोगों को हेल्थ सेंटर की जरूरत नहीं है, दुनिया के सारे लोग बिजनेस करना ही नहीं जानते। मैं जहां भी जाता हूं, किसी से भी मिलता हूं, कुछ भी बात करता हूं, मैं अपने बिजनेस को जरूर सामने रखता हूं। उसके क्यूरियोसिटी अप्रोच, ऐसी अप्रोच करता हूं कि बंदा अगले दिन या उसके अगले दिन मेरे से ऑफिस मिलने आ जाता है, रास्ते में मिलता है तो। ये बिजनेस आपकी सारी समस्याएं दूर करने वाला बिजनेस है। ये समस्या नहीं है बिजनेस, ये समस्याओं को दूर करने वाला बिजनेस है। हमारी पर्सनल समस्याएं, पैसों की समस्याएं, फैमिली की समस्याएं, सबको दूर कर देगा ये बिजनेस। हमें क्या होता है, क्या क्या लग रहा है ये बिजनेस ही एक समस्या है। बिजनेस तो समस्याओं को दूर करने वाला साधन है। रियांस बिजनेस आप सोच के देखो, देख के देखो, और कितना प्रूव करें ये बिजनेस अपने आप को। आपके जानकारी के लोग यहाँ पे वर्ल्ड टूर करके आए, जिनको हम आसपास घूमते फिरते देखते थे, वो लोग टूर करिए आए। तो क्यों नहीं हम कर सकते? हम अपना काम तरीके से क्यों नहीं कर सकते? 1 मंथ की मैं बोल रहा हूं, करना यही है, 1 ज्वाइनिंग पर डे वाला इंसान बनना है। लेकिन आप ये सोचो इस मंथ में कितनी ज्वाइनिंग लगा रहे हो जाएगा वो तो बात की बात अलग है। इस महीने कमिटमेंट करो कि सर मेरे को इतनी ज्वाइनिंग तो लगानी ही लगानी है, अपने आप से करो कमिटमेंट। सर मेरे को एक हेल्थ सेंटर तो खुलवाना है, मैं नहीं कह रहा 20 खुलवाओ। सोचो सर मेरे को हर महीने का एक हेल्थ सेंटर अपनी मेहनत से खुलवाना है, नहीं अपनी मेहनत से खुलवाना है, टीम कर रही है वो काम अलग है। खुद की मेहनत से एक, हम सारा डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार टीम के ऊपर। यहां से इतना हो जाएगा, यहां से इतना हो जाएगा, यहां से इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं। खुद की मेहनत से कितना कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं? तो खुद की मेहनत से करते रहेंगे तो हमारा एक अच्छा स्ट्रक्चर आ जाएगा। 4 16 64, अगर खुद की मेहनत से सेंटर खुलने बंद हो गए, ज्वाइनिंग बंद हो गई, तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। कंपनी ने इस बार बहुत बढ़िया ऑफर दिया है, ऑफर को समझो। ऑफर के लास्ट डेट का वेट मत करो। जो 100 बीवी, 200 बीवी और 400 बीवी का ऑफर है, वो केवल 12 तारीख तक का ऑफर है, 12 तारीख तक ही रहेगा वो ऑफर। 100 बीवी, 200 बीवी और 400 बीवी वाला ऑफर 12 तारीख तक रहेगा। 1000 बीवी वाला ऑफर मंथ एंड तक चल रहा है। सैनिटरी नैपकिन, पेंटी लाइनर, नाइट यूज, डे यूज और पेंटी लाइनर वाला ऑफर पूरे महीने चल रहा है, 27 28 तारीख तक। तो प्लीज आप सीरियसली इस काम को करें, तरीके से काम लें और लिस्ट बनाएं, और जहां मेरी जरूरत पड़ती हो मेरे से काम कराएं। सरोज मैम, कोशिश करो कि रोज की एक जूम मीटिंग किसी न किसी के साथ बुक हो। करते हैं ना मिलके काम? पहले किया था, हुआ ना एक दिन में ही, एक ही दिन में चंडीगढ़, एक ही दिन में लखनऊ। वो लोग भी आ जाएंगे कब? जब आपकी डेवलपमेंट देखेंगे। यार सरोज जो कह रही थी वो तो बिल्कुल सही था, हम तो यूं ही टाइम निकाल दिया। तो ये चीजें करनी है हम, और इसमें आप अकेले नहीं हो, इस काम के अंदर हम मिलके काम करेंगे आपके साथ, है ना? तो रोजाना सोचो कि मेरे को एक जूम मीटिंग फिक्स करनी है, एक ज्वाइनिंग वाले तो बन ही जाओ कम से कम। आप क्या मानते हो, क्या दुकानें खुलना बंद हो गई? क्या कपड़े के लोग बिजनेस करना बंद कर दिया? रोजाना नए लोग बिजनेस करना शुरू करते हैं। तो उनको आप क्यों नहीं बता पा रहे कि ये मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? या तो ये माने कि लोगों ने बिजनेस करना ही बंद कर दिया, इसलिए सर हम ट्राई नहीं मार रहे। लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं नए लोग। तो वो अपॉर्चुनिटी आप बता दो ना उनको कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको देखो, एक बार समझो। जो बिजनेस ओपन करने की सोचोगे आप, उसमें भी तो कस्टमर चाहिए। उसमें कस्टमर कौन से लाइन लगा के आ जाएंगे आपके पास? उनको समझाओ थोड़ा प्यार से, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस बिजनेस बताओ। 30% 40% 50% तक का डिस्काउंट बताओ। खुद बेचना, सेल्स गर्ल लगा के बेचना, वो तरीका बताओ। होलसेल में करोगे तो 8 इनकम आएगी, वो तरीका बताओ। और ईच वन बिन टू समझा दो कि हम तो होलसेल का एक इनकम देख रहे हैं, केवल एक इनकम। जरूरी नहीं है ऐसे चले, लेकिन ऐसे चलेगा तो 27.5 लाख रुपए कमीशन आता है। तो ये चीजें समझाओ, अपना बिजनेस अपने आप हो जाएगा। और सिस्टमेटिक काम करो, दिन खराब मत करो। एक एक दिन, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, ठीक है ना? तो अपनी अपनी प्लानिंग करो। मेरे से अगर जूम मीटिंग की जरूरत होती है, जूम मीटिंग करो। सरोज मैम कोशिश करना चंडीगढ़ से मैडम की एक जूम मीटिंग हो जाए, है ना? नीरज मैम की इस बार महीने बहुत बढ़िया ऑफर है,
और वो ओपन करने के लिए बोल रहे थे। लेट करेंगे तो उस दिन से कमाई चालू होगी। मैं बोल रहा हूँ अगर आज कर लेते बता तो दिया सर, मैंने आज उनको बता दिया वही ऑफर ना। हाँ तो वो मूव करना चाह रहे हैं अम्बाला, तो अगर उनका मूव हो गया तो वो कर लेंगे सेंटर का। मैम, एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है ना, इसके अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करना पड़ता कि फॉल सीलिंग करानी है, कुछ करानी है। इसमें जैसे मूव करेंगे ना, जैसे सोफा उठा के ले जाएंगे ना अपने घर से वहां पे, वैसे ये मशीन उठा के ले जाएंगे वहां पर अपना। तो उनको ये समझाओ कि ये बिजनेस आपके साथ में मूव कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि पहली बात तो मान लो सपोज, और अगले महीने वो अंबाला में खोल रहे हैं तो 1/19 का ऑफर तो नहीं मिलेगा ना। मान लो ऑफर आ भी जाएगा, लेकिन अगर 60,000 का आया तो अपन को 70,000 का तो घाटा हो गया ना। कल करवाती हूँ सर आपसे मीटिंग। एक बार जूम मीटिंग करा दो ना, ठीक है। ऐसे ही बरखा मैम, आप सविता जी, आप गोविंद जी, आप तुलसी मैम, आप अपन मिलके डेवलप करते हैं और प्लानिंग करो एक बार, है ना, ठीक है। ओके ज्योति मैम, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन टियास प्लेटफॉर्म। गो गोल्ड लाइन एवरीवन वेरी सून। आप अपनी अपनी प्लानिंग करें और एक एक दिन को मिस ना करें, मतलब यूं ही खाली मत जाने दो। एक एक दिन कुछ ना कुछ तो हो, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन टियास प्लेटफॉर्म। गो गोल्डन एवरीवन वेरी सून। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बेटर टियास बेटर लाइफ। Better TNs, better life. I better love chance, better TNs. life. I love Yeah, Yoga. better Better life. I better love Yoga. you also. Thank I you so love much, you. sir. Go Good Line. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।